बड़ी खबर, निलंबित और गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को लेकर एनआईए इस वक्त मुंबई की मीठी नदी गई है। मुंबई से यह खबर, जहां एंटीलिया केस की जांच में जुड़ी एनआईए सचिन वाजे को लेकर वहां गई है, जहां उसे सबूत की तलाश है। यानी कि मीठी नदी में एनआईए को शक है कि सचिन वाजे ने मामले से जुड़ी कई सारी चीजों को फेंका है। फिलहाल एनआईए को वहां से गाड़ियों की कुछ नंबर प्लेट्स मिली हैं और साथ ही एक हार्ड डिस्क मिली है। तो सचिन वाजे अब बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एनआईए ने जब से इस केस को अपने हाथ में लिया है, तब से एनआईए लगातार इस मामले में तेजी से जांच कर रही है और जांच करते करते अब मीठी नदी पहुंची है एनआईए की टीम। तो हालांकि स्पेशल अदालत ने एनआईए की हिरासत में दे दिया था सचिन वाजे को। नंबर प्लेट हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पुलिसकर्मी और एनआईए की टीम के मेंबर आपको मीठी नदी में झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पे गोताखोर हैं और गोताखोर मीठी नदी से कुछ सबूत तलाश रहे हैं और यहीं से एक नंबर प्लेट मिली है। हम आपको ये भी बता दें कि ये नंबर प्लेट जो मिली है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये नंबर प्लेट काफी अहम हो सकती है, क्योंकि स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट बदली गई थी, याद कीजिए आप। दूसरी जो एक और कार थी, उसकी नंबर प्लेट बदली गई थी और फर्जी नंबर प्लेट थी। तो क्या ये असली नंबर प्लेट है? और सचिन वाजे की कार से भी एक नंबर प्लेट मिली थी। तो सीधे एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं दिव्येश सिंह, हमारे संवाददाता जो कि मुंबई से हमारे साथ हैं। दिव्येश, क्या तलाश रही है एनआईए? कितने गंभीर सबूत यहां से मिलने की उम्मीद है और कितनी आगे तक अब एनआईए की जांच पहुंच चुकी है? सईद, आपको बता दें, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है एनआईए के द्वारा और गोताखोरों की मदद ली जा रही है। लोकल लोगों की भी मदद ली गई है। लोकल जो गोताखोर हैं, जो कि मीठी नदी को अच्छे से जानते हैं, उनकी मदद ली गई है और उन्हें इस जगह पर, इस नदी में अब भेजकर एविडेंस जुटाया जा रहा है। वही एविडेंस जिसे कि सचिन वाजे ने और उनके साथ इन्वॉल्व आरोपियों ने, इनके साथ इस पूरे एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर मामले में और मनसुख हिरेन मर्डर केस मामले में जो सचिन वाजे के साथ जुड़े हुए उनके एकम्प्लिस थे, उन्होंने इस सबूत को मीठी नदी में फेंक दिया। एपीआई रियाजुद्दीन काजी, जो कि सचिन वाजे के राइट हैंड माने जाते थे, सचिन वाजे के साथ सीआईयू में काम करते थे, सारे केसेस में उन्हें असिस्ट किया करते थे। इस केस में भी एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर केस, आपको बता दें, सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन सचिन वाजे ही कर रहे थे और रियाजुद्दीन काजी उन्हें असिस्ट कर रहे थे। रियाजुद्दीन काजी अब विटनेस बनाए जा रहे हैं इस केस में एनआईए द्वारा और हो सकता है कि उन्होंने इस बात का खुलासा एनआईए की पूछताछ में किया कि सारे सबूतों को मीठी नदी में फेंका गया है, जिसके बाद एनआईए अभी ये ऑपरेशन के द्वारा एक डीवीआर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, नंबर प्लेट्स, ये सारा कुछ रिट्रीव किया जा रहा है। दिव्येश, ये भी बताइए कि जब वो स्कॉर्पियो कार एंटीलिया के बाहर मिली थी, उसकी नंबर प्लेट बदली गई थी, जब सचिन वाजे की कार को बरामद किया गया था, अपने कब्जे में लिया गया था, तब भी नंबर प्लेट का वहां पर कुछ गड़बड़ थी। तो ये जो नंबर प्लेट मिल रही हैं, ये बरामद नंबर प्लेट काफी महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है इस केस में, और हाँ तो कैसे? जी, आपको बता दें, स्कॉर्पियो जो गाड़ी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी की नंबर प्लेट बदली गई थी। स्कॉर्पियो वही गाड़ी थी जो मनसुख हिरेन के कब्जे में थी, जिसे सचिन वाजे ने लिया और उसे एंटीलिया के पास 25 फरवरी की रात को लाकर पार्क कर दिया। करीब 2:17 पर 2:17 पर सचिन वाजे और अन्य आरोपी जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने स्कॉर्पियो को यहां पर पार्क कर दिया। उसमें फिर रात में वापस आकर सचिन वाजे ने एक धमकी भरा पत्र लिखा, उसमें जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी, उसमें एक मुंबई इंडियंस का बैग भी था और खास बात ये, इस गाड़ी पर एक नकली नंबर प्लेट लगाया गया था और वो उसी गाड़ी से मैच करता था जो कि नीता अंबानी की जो एस्कॉर्ट है, उसकी लीड कार का नंबर है। नंबर प्लेट बदला गया था, पर स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट, जो असली नंबर प्लेट थी, वो कहाँ गई, इसके बारे में छानबीन चल रही थी। हो सकता है ये वही नंबर प्लेट हो। इसके अलावा एक इनोवा गाड़ी जो कि सीआईयू
इस्तेमाल करती थी, सचिन वाजे की टीम इस्तेमाल करती थी, उसे भी नंबर प्लेट बदल कर इस क्राइम में इस्तेमाल किया गया था जी। उसकी भी नंबर प्लेट बदली गई थी। वो गाड़ी मुंबई से रात को थाने की तरफ रवाना होती है, थाने में फिर उस गाड़ी का नंबर प्लेट बदलता है और फिर वो मुंबई की तरफ वापस आती है। हो सकता है उसमें भी जो नंबर प्लेट उस वक्त लगा हुआ था वो नंबर प्लेट इन नंबर प्लेट में हो जो कि अभी रिट्रीव किए गए हैं। अभी इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, पर बता दें कि कुछ नंबर प्लेट जरूर मीठी नदी से रिट्रीव किए गए हैं। इसके अलावा सचिन वाजे ने अपने ही बिल्डिंग की, अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की डीवीआर को हासिल कर लिया था। एक पत्र देकर एपीआई रियाजुद्दीन काजी जो उनके टीम मेंबर थे, उन्होंने उनकी ही बिल्डिंग के चेयरमैन को खत देकर डीवीआर ले लिया था। किस बात को छुपाने की कोशिश चल रही थी, क्या छुपाने की कोशिश चल रही थी? वजह ने ये पूरा का पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया और सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उसे नष्ट करने की कोशिश की और इसी के तहत मीठी नदी में इस सारे एविडेंस को फेंक दिया गया। आपको बता दें, बहुत पुख्ता एविडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है ये, जो अभी मीठी नदी से रिट्रीव किया जा रहा है। अभी भी यह ऑपरेशन चल रहा है, एनआईए के अफसर वहां पर मौजूद हैं, सचिन वाजे को ले जाया गया है वहां पर और गोताखोरों की मदद से इस सारे एविडेंस को रिट्रीव किया जा रहा है। सही। और दिव्येश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन देखिए, इस वक्त ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, ये मुंबई की मीठी नदी है। एनआईए सचिन वाजे को लेकर यहां पर पहुंची है। वो सचिन वाजे जिस पर 100 करोड़ रुपए की महीने में उगाही करने का आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने लगाया और एंटीलिया केस में इसे पहले गिरफ्तार किया गया था। वो सचिन वाजे जो गिरफ्तार किया गया, वो सचिन वाजे जिसको अब एनआईए लेकर यहां पर पहुंची है। तो सचिन वाजे का एक बेहद खास एक और पुलिस वाला रियाज काजी, जो अब ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो गवाह बन गया है। तो अगर सीपीयू बरामद हुआ है तो ये सीपीयू काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस सीपीयू से काफी सारे सुराग मिल सकते हैं और इसीलिए यहां पर पहुंची है एनआईए सचिन वाजे को लेकर। विद्या हमारी संवाददाता दिव्येश के साथ साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विद्या, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या ढूंढना चाहती है मीठी नदी में एनआईए और सचिन वाजे को मीठी नदी ले जाने का उद्देश्य उसका क्या है? देखिए, जितना अभी अदालत में बताया गया था एनआईए की तरफ से कि जितना भी डिजिटल ट्रैक्स है, जैसे कि फोन्स हो या फिर कह लीजिए डीवीआरस हो या फिर सीसीटीवी कैमरेज के जितने भी डिटेल हो, सारे के सारे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। यही एनआईए का बार बार दावा है और यही वजह है कि हालांकि वो कोशिश बहुत कर रहे हैं। तकरीबन 112 टीबी का डेटा ऑलरेडी है उनके पास, जिसको कि वो स्टडी कर रहे हैं ताकि उनको मदद मिले इस पूरी जांच पड़ताल में को आगे बढ़ाने में। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उनको बाधा आ रही थी कि वो डीवीआरस और जो डिजिटल फोन्स जो वजह इस्तेमाल कर रहा था वो किधर गए। वो उसके इस्तेमाल के उसको मिलने के बाद ही उनको जांच पड़ताल करने के बाद ही इस पूरे मामले में कहानी आगे बढ़ सकती है और ये पता लगाया जा सकता है कि आगे कौन कौन इन्वॉल्व था इस पूरे मामले में। यही वजह है कि ये डीवीआरस और ये सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज हैं, साथ ही जो डिजिटल डिटेल्स हैं जो वजह ने कोशिश की थी तो तोड़ने की, मरोड़ने की, फेंकने की, वो मिल जाए तो फिर एनआईए की जांच पड़ताल आगे चलेगी। और यही वजह है कि फिलहाल डाइवर्स को अंदर मीठी नदी में भेजकर इस तरह से ये सारे इक्विपमेंट्स रिट्रीव की जा रहे हैं। अभी भी एनआईए होपफुल है कि उनको कुछ न कुछ इन सब डीवीआरस और जो हालांकि तोड़े गए हैं और फेंके गए हैं पानी में, लेकिन फिर भी उनको कुछ न कुछ मिल जाएगा जिससे वो इस आगे केस को और खंगाल सकेंगे। जी विद्या। दिव्येश, ये जो पीसीयू मिला है, हार्ड डिस्क मिली है, नंबर प्लेट्स मिली हैं, इससे इस केस में और कितने आगे तक एनआईए पहुंच सकती है? सही, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया कि ये जो डीवीआर है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है, जो अभी अभी रिट्रीव किया गया है मीठी नदी से, हो सकता है ये वही डीवीआर हो जो कि साकेत कॉम्प्लेक्स थाने में था, सचिन वाजे के रेजिडेंशियल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सबसे पहले सचिन वाजे ने अपने सबऑर्डिनेट रियाजुद्दीन काजी से ये कहा कि इस डीवीआर को हासिल किया जाए, इस पूरे सीसीटीवी फुटेज को हासिल किया जाए
वो कुछ ना कुछ छुपाना चाहते थे। वो क्या बात थी जिसे वो छुपाना चाहते थे? 17 फरवरी को मनसुख हिरेन का ये कहना था कि उन्होंने गाड़ी मुलुंड एरोली रोड पर पार्क की। 18 फरवरी को उन्होंने उस गाड़ी की चोरी होने की कंप्लेन लिखवाई। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि सचिन वाजे उस स्कॉर्पियो को लेकर अपनी बिल्डिंग में चले गए। अपनी बिल्डिंग में उस गाड़ी को उन्होंने 25 फरवरी तक रखा। 25 फरवरी को उस गाड़ी को ड्राइव करके एंटीलिया के पास मुकेश अंबानी के घर के पास लाया जाता है और पार्क कर दिया जाता है 2:05 पर। उसमें जिलेटिन की छड़ें मिलती हैं, उसमें एक धमकी भरा पत्र मिलता है, एक मुंबई इंडियंस का बैग मिलता है। वो क्या बात थी जिसे सचिन वाजे छुपाना चाहते थे, जो कि उनकी बिल्डिंग के सीसीटीवी में कैप्चर हो चुका था, उनकी बिल्डिंग के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका था। और इसी डीवीआर को रिट्रीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कड़ी सीधे सीधे जुड़ जाती है कि सचिन वाजे ही उस स्कॉर्पियो को इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मृतक मनसुख हिरेन की जो पत्नी है विमला, उन्होंने पहले भी बताया था कि नवंबर 2020 से लेकर फरवरी 5, 2021 तक सचिन वाजे उस स्कॉर्पियो को इस्तेमाल कर रहे थे। उसी स्कॉर्पियो को काम के लिए इस्तेमाल किया करते थे और उसी स्कॉर्पियो का एंटीलिया के पास मिलना, ये सारी चीजें, ये सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए इस डीवीआर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट था इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, ताकि इन सारे डॉट्स को वो एक तरीके से कनेक्ट कर सके और ये पता लगाया जा सके कि वजह किस तरीके से डायरेक्टली इस केस में इन्वॉल्व। विद्या और दिव्येश हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ रहेंगे। इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो महत्वपूर्ण तस्वीर इसलिए है क्योंकि ये मीठी नदी में सबूत नष्ट किए गए थे, जिसे एनआईए तलाश रही है और सचिन वाजे को लेकर खुद यहां पर आई है। इसी खबर पर हमें आप देखते रहिए आज तक।